वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि 2 सालों के बाद ऐसा मोमेंट आया है जहां पे एक स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, मैंने इसको लास्ट 6 महीना पहले कवर किया था, मुझे अच्छे से याद है। मैंने आपको उसमें बताया था कि अभी के टाइम में इस स्टॉक को एकदम अवॉइड करें और इनकी जो पीयर्स है उसमें आराम से निवेश करें। और दोस्तों, 6 महीना से निफ्टी की इस तेजी में भी इस स्टॉक की परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो गाइस 2 सालों के बाद इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और इधर पे एक स्विंग ट्रेड प्लान भी हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर जहाँ पे स्विंग ट्रेड अगर करने का मौका है तो जी हाँ ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं अपनी साइड से बात की जाए तो मैं इस पर एक स्विंग ट्रेड लेने ही वाला हूँ। डिस्क्लेमर गाइस, ये मेरा पर्सनल अप्रोच है, पर्सनल स्टडी है, आप चाहें इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत दिनों के बाद कवर करने का सोचा क्योंकि इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, कौन सी कंपनी है और इसको मैं इतने दिन के बाद कवर क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का रैशनल क्या है और आपको इस चीज़ से क्या सीखना है। बिकॉज मैंने इसके पीयर्स को बहुत बार बताया था, उधर से गाइस इनके जो पीयर है उनमें 50% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इसने फिर से लास्ट डे की बात की जाए 1 अक्टूबर को अपना फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो पैसे कमाने का मौका हो सकता है। बिकॉज दिवाली के टाइम इनके सेल्स में इंप्रूवमेंट मिलने के चांसेस है। FIS और DAS का गजब का स्टेक हमें देखने को मिलता है। तो कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल और क्या प्लान है, पूरा डिस्कस करूंगा। और इतने दिन के बाद ब्रेकआउट क्यों हो रहा है वो भी मैं लाइट डालूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है। कंडीशन ऐसी हो गई है जहां पे स्टॉक के शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन देखने को मिला और 2 साल से इसने कोई पैसे बना के नहीं दिए। लेकिन अभी की बात की जाए तो गैस ट्रेंड काफ़ी चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट डे की बात की जाए तो गैस हमें 3.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही थी और एकदम ये तेज़ी कंटिन्यू होती है तो भाई आपको कम से कम इधर से भी मुझे लगता है कि 15% पैसा कमाने का मौका बन सकता है। साल भर के अभी तक की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखें तो इसने जनवरी के महीने से YTD में एक रेंज बाउंड्री परफॉर्मेंस करके दिखाया, मतलब महज 17% के आसपास, जहां पर निफ्टी को इसने उतना आउट परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन यस, निफ्टी के इस तेजी में भी इसमें इतनी मंदी या फिर सुस्ती क्यों देखने को मिल रही थी, इसको भी दोस्तों मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अगर आप देखें स्टॉक में 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस है अपने आप में काबिल तारीफ है। 272% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इतना अंडर परफॉर्म करने के बावजूद भी अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छे खासे पैसे बने हैं। 1 लाख की जगह बने हैं 3,72,000 5 सालों की अवधि में। तो जी हाँ, एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन यस, इस गिरावट में भी इसने लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। अगर आप देखें तो इनका जो ऑल टाइम चार्ट है आप देख के समझ सकते हैं कि कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर कंपनी रही है। लेकिन इधर पे जब निफ्टी में क्रैश हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, इनके बिजनेस में काफ़ी डेंट हमें देखने को मिले थे। और दोस्तों, मैंने उस समय ही बताया था कि इनके बिजनेस अभी परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। तो भाई कंपनी का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि बाटा इंडिया लिमिटेड। लेकिन दोस्तों, जिनको स्विंग ट्रेड प्लान देखना है, जिनको स्विंग ट्रेड लेना है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस और विद प्रॉपर टारगेट, तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाटा, अगर आप देखें तो पता है कि रिलैक्सो का पीयर दिखाई पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रतिद्वंदी, मतलब कॉम्पिटिशन। तो आपको पता है कि रिलैक्सो क्या बनाती है, चप्पल जूते बनाती है, लेकिन उनके चप्पल बहुत ही फेमस है। रिलैक्सो को आपको पता है कि मैंने हर वीक में कम से कम एक बार या फिर हर 2 वीक में कम से कम एक बार तो कवर किया ही है। और आपको 800 के लेवल से रिलैक्सो पे मैंने कंटिन्यूसली बाइंग रिकमेंडेशन दी है। उधर से रिलैक्सो का शेयर प्राइस काफ़ी भागा है। क्यों? तो रिलैक्सो के जो चप्पलें हैं उनका बिकना बंद नहीं हुआ था। लेकिन बाटा की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसकी वजह से इनके जो सेल्स में डिक्लाइन हुआ था। बिकॉज बहुत ऐसे स्कूल्स थे जो अभी भी बंद हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से, अभी भी स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं। कॉलेज की बात की जाए या फिर बात की जाए ऑफिस की, तो गैस वर्क फ्रॉम होम से इनको बहुत ही घाटा हुआ था। इसके वजह से इनके रेवेन्यू लॉस हुए थे और बहुत ही सालों के बाद इनके 3-4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव आए थे। लेकिन कंपनी की बात की जाए इसमें कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल रेशियो है इस नंबर्स की खराबी की वजह से काफ़ी चोट खाते हुए देखने को मिल चुके हैं। हमें एकदम अपना आपा नहीं खोना है, हमें जो कन्विक्शन के संग काम करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या बेट बनता है, टारगेट्स क्या है और उसके बाद शॉर्ट टर्म में क्या पैसे कमाने का मौका हो सकता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर आप देखें 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले यही मार्केट लीडर थी और रिलैक्सो इससे बहुत ही छोटी कंपनी थी। लेकिन रिलैक्सो का जो सेल्स है वो कंटिन्यू रहा था। बिकॉज रिलैक्सो की बात की जाए
उनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है और आपको लोकल स्टोर में भी उनके चप्पल मिल जाएंगे। लेकिन बाटा की बात की जाए तो भाई बहुत ही एक्सपेंसिव इनके शोरूम्स होते हैं और आपको एक्सेस जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से इनके मैक्सिमम जो शॉप्स थे वो बंद थे। ऑनलाइन सेल्स में इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया था, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन जब तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे तो भाई इनका सेल्स जो लेदर प्रोडक्ट में जो बहुत रेवेन्यू आता है उसमें भारी भरकम गिरावट देखने की चांसेस हैं। दोस्तों वैक्सीनेशन की वजह से धीरे धीरे जो सेंटीमेंट है ठीक हो रहा है और अभी आने वाले कल में जल्दी ही हमें इनके रेवेन्यू में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। वैसा नहीं कल से कल भागेगा, इसमें टाइम लग सकता है, बिकॉज 1-2 क्वार्टर का समय लग सकता है जहाँ पे ऑफिसेस और स्कूल्स खुल जाएंगे, जहाँ पे इनके रेवेन्यू जो एकदम बैठ गए थे उसमें तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जी हाँ, अगर आप देखें इनका जो हाई है भाई लास्ट डे ही देखने को मिला और इस स्टॉक का जो बॉटम था 1250 के आसपास बना था। का पी आपको मिसिंग दिखाई पड़ेगा, बिकॉज इनके 2-3 क्वार्टर में कोई भी प्रॉफिट नहीं थे। ऑल्दो सेल्स तो मोटा मोटी थे, मतलब इन द सेंस कि अगर आप देखें तो उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे। लेकिन यस, मैंने क्या बताया कि बिजनेस में अगर गिरावट होती है तो उसके पीछे की वजह होनी चाहिए और ये एक टेम्प्रोरी गिरावट है जिसकी वजह से इनके जो ROC है और जो ROE है नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। बट जैसे ही इनके एक बार सेल्स में इंप्रूवमेंट आएगा, प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आएगा, तब कॉस्ट इसमें चेंजेस आएंगे। तो जी हाँ, अगर आपको अभी भी रिलैक्सो पे निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिलैक्सो हमारा सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन इसमें ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है जिसकी वजह से आने वाले कल में ये और भी तेज हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप देखें इनके सेल्स खराब बिल्कुल भी नहीं थे। इनके सेल्स अगर आप देखें तो फ्लैट देखने को मिल रहे थे, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से जहाँ पे रिलैक्सो के शेयर जो सेल्स थे वो कांस्टेंट थे या फिर ज़्यादा गिरावट नहीं हुई थी, लेकिन इनके सेल्स आधा हो गए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इशू। लेकिन इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इनके प्रॉफिट जो पहले अच्छे थे 224 से 330 327, उसके बाद अगर आप देखें 90 करोड़ माइनस हो गए थे। क्यों? तो इन्होंने कंसिक्यूटिव 2-3 क्वार्टर में इनके नंबर्स नेगेटिव में पोस्ट किए थे, बिकॉज इनके एक्सपेंसेस काफ़ी थे और इनके सेल्स में उतनी कंटिन्यूटी नहीं थी। के बारे में डिस्कस करें तो गैस आप देख सकते हैं कि 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व है। इसके पहले कंपनी डेट फ्री थी, लेकिन इतने स्टोर को चलाना होता है, इतने बिजनेसेस को संभालना होता है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में इनके पास 1000 करोड़ के आसपास बोरोइंग है। बट इनके मैंने देखा AGM जो हुए थे उनमें कुछ कमेंट्री आ रही थी जहाँ पे इनके सेल्स डिक्लाइन हुए। तो कंपनी का जो आश्वासन है कि लॉन्ग टर्म में ये ऐसा नहीं होगा और इसमें एक बाउंस बैक होने की संभावना है। इसी के बारे में डिस्कस करा था, अगर आप देखें तो 52% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है और FIAs ने और DIS ने पिछले कुछ क्वार्टर से अपने स्टेक को बढ़ाया है। FIAs की बात की जाए तो उनका स्टेक 5% के आसपास है। DIS की बात की जाए तो कैसे उनका स्टेक 27% के आसपास है। अगर आप मार्केट में अच्छा रिसर्च करते हैं तो लेट्स सी आप कितने जानकार है, एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनके अंदर इंश्योरेंस कंपनी का कितना निवेश है, तो मैं सोचूंगा कि आपको मार्केट की अच्छी जानकारी है तो बहुत सारे वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसमें कितना % इंश्योरेंस का स्टेक है इस DIS में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेट्स सी किसका आंसर सही होता है, थोड़ा रिसर्च करिए। तो नहीं सर, आप देखें तो इधर पे पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन मैंने क्या बताया कि प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। प्राइस में कमी क्यों आ रही है? बिकॉज इनके सेल्स डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो मार्केट को जानते हैं उन्होंने अपने स्टेक को टाइमली बढ़ा लिया है। बाटा की बात की जाए, मैंने आपको बताया इनके बिजनेस मॉडल के बारे में, इनके जो सेल्स कम क्यों हो रहे हैं, इनके प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का जो रैशनल है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि अभी के टाइम में भी आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए वो रिलैक्सो पे होनी चाहिए, क्योंकि बात की जाए रिलैक्सो का जो बिजनेस है एकदम सालों साल तक चलने वाला है और इनको बहुत ही कम खर्चे करने की आवश्यकता होती है। यस, अपने ब्रांड एम्बेसडर पे खर्चा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन रिलैक्सो आपको लोकल शॉप में मिल जाएगा। लेकिन बाटा की बात की जाए तो ये भी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है, लेकिन अभी के टाइम में ये स्ट्रगल कर रही है। लेकिन एक बार जैसे ही इकोनॉमी ठीक होगी, स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, ऑफिस खुलेंगे, वैसे ही दोस्तों इनके जो लेदर प्रोडक्ट्स है उसमें सेल रहेगा। दिवाली की बात की जाए तो इनके बहुत सारे जो सेल्स है वो पहले से पिकअप पकड़ चुके हैं। आई होप कि मैंने आपको इसका जो रैशनल है वो बताया और ये भी समझाने की कोशिश की कि इधर पे आप कहाँ पोजीशन बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपको CMP में बाई करना है तो आप चाहें तो इधर पे 2250 के आसपास टारगेट अज्यूम कर सकते हैं गुड केस में, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये 2100 के आसपास जा सकती है। 2000 का सपोर्ट, मतलब 2000 रेजिस्टेंस का तोड़ती है तो जी हाँ, इसमें काफ़ी एक रैली संभावना हो सकती है। तो अगर आप CMP में बाई करते हैं तो मेक श्योर अपना जो SL है 1750 के आसपास रखें। अगर आपको डीप जाना है तो आप चाहें तो इसको भी एक बेस बना सकते हैं 1700 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर आप इन दोनों का SL लेके फर्दर लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेड कॉल तो इधर पे 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट ठीक रहा तो गाइस आपको ये 1:2 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड दे सकती है। बात की जाए ICICI रेट की तो उन्होंने क्या कर दिया है, बाटा इंडिया को बाय रेटिंग दी है और 2120 के आसपास टारगेट बताया है। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर आप स्विंग ट्रेड लेते भी हैं, अगर आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जहाँ पे आप आराम से अपने स्टॉप लॉस में हिट होने के बाद निकल जाते हैं, तो आप चाहें तो ऐसा लगा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप 50 रुपया 60 रुपया गिरने का वेट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अभी तक रैली नहीं आई है और ये रैली अगर कंटिन्यू होती है तो कम से कम 20-25% कमाने का मौका हो सकता है। तो मैं एकदम स्ट्रिक्टली बोलूँगा अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं
जैसे कि मेरा मानना है, तो आपको आराम से 1750 और नेक्स्ट 1700 का स्टॉप लॉस लेके काम करना है। अगर आपको इससे डर लगता है तब चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये उनके लिए हैं जो स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक क्वार्टर का नंबर देख लीजिए, नंबर्स अगर आपको प्रॉमिसिंग लगे क्यूटो के, तो ही आप इधर पर निवेश करने का सोच सकते हैं। बिकॉज बाटा की बात की जाए तो ये भी फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। दोस्तों के फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रिलैक्सो होनी चाहिए, बिकॉज रिलैक्सो के मार्जिन भी ठीक ठाक है और उनके सेल्स भी कंटिन्यू होते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है और इधर पे अच्छे खासे FIS और DS का स्टेक है। तो अगर आपके पास है तो कंटिन्यू करें, होल्ड करें, लेकिन नहीं है आप चाहें तो इधर पे पोजीशन बना सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा Q2 के नंबर्स देख लीजिए, रिलैक्सो हमारे पास होल्डिंग है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आपके पैरामीटर में फिट बैठती है, चूँकि ROE की बात की जाए, ROC की बात की जाए तो नेगेटिव में है, तो आप अपने प्रॉपरली अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो छोड़ दीजिए, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बट 2 सालों के बाद जो मौका है मैंने आपको अनबायस्ड होकर क्लियर कर दिया। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।